जैसे आप अभी बैठे हो आपस में, ठीक है ना। चलो, गुड मॉर्निंग। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे बताइए? चलावयता। कुछ लिखा था चलावयता में? टोटोमेरिज्म ओनली हेडिंग लिखी होगी ना। टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या लिखा था आप लोगों ने? डेस्मोट्रोपिज्म। तो डेस्मोट्रोपिज्म देखिए क्या है, या चलावयता क्या है। सबसे पहली बात, चलावयता भी एक प्रकार की क्या है, आइसोमेरिज्म है। तो पहली लाइन तो अपने को वही बोलनी है जो बोलते हैं हमेशा, अणुसूत्र क्या समान, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक। दूसरी बात, अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तो इसमें चेंज क्या आएगा, तो इसमें होता है एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन को हिंदी में कहते हैं सक्रिय हाइड्रोजन। अब सक्रिय का मतलब क्या है अभी पढ़ते हैं। तो सक्रिय हाइड्रोजन की अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण, सक्रिय हाइड्रोजन की अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है ये। क्योंकि सक्रिय हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी स्थिति बदलता है, यानी चलता है, गति करता है, इसलिए नाम रख दिया इसका क्या, चलावयवता। चलावयवता, चल प्लस अवयवता, मतलब क्या होंगे, चलेंगे। कौन चलेंगे, अवयव, मतलब एटम्स, कोई परमाणु, वो क्या करेगा, अपनी जगह से चलेगा। और चलेगा मतलब गति करेगा, गति करेगा तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा वहां पे, और चेंज आएगा तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होगी आपकी टोटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म। तो सक्रिय हाइड्रोजन की अपनी स्थिति में परिवर्तन के कारण या गति के कारण, कह सकते हो गति के कारण ये उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गति करता है। अब सक्रिय हाइड्रोजन क्या अभी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब चूंकि इसमें हाइड्रोजन एक जगह से जाकर के दूसरी जगह चला जाएगा और एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें ना तो कोई एटम बाहर से अंदर आएगा कंपाउंड के अंदर, और ना अंदर से बाहर जाएगा। केवल कौन गति करेगा, हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह गति करेगा। और हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह गति करेगा, दैट मीन्स यह कैसी प्रोसेस है, ये रीअरेंजमेंट है, पुनर्विन्यास है। क्या है ये, रीअरेंजमेंट प्रोसेस है, पुनर्विन्यास प्रक्रिया है। कारण समझ में आया क्या, क्यों है पुनर्विन्यास, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी क्या करेगा, जगह बदलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तीन बात। पहले तीन बात लिखो, कैसे करता है अभी समझते हैं। लिख लिया क्या? एक बालक बोल रहा है, गुरुजी कल मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पेपर इंग्लिश में आया था और आपने जो पढ़ाया उसमें से
काफ़ी क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस आए थे। कोई एग्ज़ाम था क्या कल? दिया क्या किसी ने? डिप्लोमा या किसी का एग्ज़ाम था क्या किसी का? केमिस्ट्री का टेस्ट कब होगा? फिजिक्स वाले ले रहे हैं, फिजिक्स वाले टेस्ट ले रहे हैं आपका? ठीक है, तो अपनी एक टॉपिक पूरा हो गया अब IUPAC का, तो अब आपका 1 या 2 दिन में शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? तब तक आप अच्छे से रिवाइज करके रखो पूरे IUPAC को जितना पढ़ा है, ठीक है भाई? 1-2 दिन में हो जाएगा बड़ी जल्दी। तीनों बातें लिख ली क्या? ठीक है। अब होता क्या है देखो इसके अंदर, हाइड्रोजन क्या करता है? गति करता है, और हाइड्रोजन गति करेगा तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएगा। अब ऐसा थोड़ी वहां जाकर के रुक जाएगा, तो फिर वहां से वापस गति करेगा, तो ये गतिक प्रक्रिया होती है। क्योंकि आपको एक बात पता है देखो कि हाइड्रोजन, अपन ने पहली लाइन पढ़ी थी बचपन में, हाइड्रोजन किस प्रकार का एलिमेंट है? किस प्रकार का एलिमेंट? आवारा तत्व है। तो वो कहीं रुकता नहीं है, तो कहीं भी नहीं रुकता वो। अगर किसी के पास है तो वहां से उठ के दूसरी तरफ जाएगा, वहां भी मन नहीं भरा उसका, फिर दूसरी जगह चला जाएगा, तो ऐसे गति करता रहता है। क्योंकि जब वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ से उठ करके अगर दूसरी तरफ आ गया वो, तो जब वो जहाँ पे रह रहा था वहीं नहीं रुका, तो ये गारंटी थोड़ी है कि जहाँ पे गया वहाँ भी रुकेगा। वहाँ से उठ के फिर वो वापस अगली जगह चला जाएगा, तो आवारा है भाई ये। तो ये क्या करता है? गति करता रहता है। इसलिए पूछा जाता है टोटोमेरिज्म जो होती है वो कैसी प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है। यह एक कैसी प्रोसेस है? गतिक प्रक्रिया है। तो आपको नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है, डायनामिक प्रोसेस है, गतिक प्रक्रिया है। डायनामिक प्रोसेस है। तथा इसमें चलावय भी आपस में बदलते रहते हैं। टोटोमर इसमें आपस में बदलते रहते हैं, तथा इसमें चलावय भी या टोटोमर परस्पर बदलते रहते हैं। लिख दिया? और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, एक बात आपको ध्यान ही रखनी है कि जो चलावय भी है टोटोमर, टोटोमर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी माना जाता है, क्रियात्मक समूह समावय भी माना जाता है। जैसे आपने एमीन के अंदर एक बात याद रखी थी, क्या याद रखी थी? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन आपस में क्या है? कौन से? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। हालांकि हम सोचते हैं कि यार तीनों एमीन ही तो हैं, लेकिन फिर भी अपन जो माना गया है हम लोग ये मानते हैं कि उसको हम लोग क्रियात्मक समूह समावय मानते हैं नॉलेज के लिए। तो वैसे ही आपको भी ये ध्यान रखना है कि टोटोमर जो होते हैं वो भी क्या माने जाते हैं? कौन सा आइसोमर माने जाते हैं? टोटोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी माने जाते हैं। पर वरीयता आपको किसको देनी है? टोटोमेरिज्म को देनी है। प्रायोरिटी आपको देनी है टोटोमेरिज्म, चलावयवी को। तो लिख लो एक बात और, कि टोटोमर को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहा जाता है या माना जाता है, चलावयवी क्रियात्मक समूह समावय भी माने जाते हैं।
लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं ये है क्या, इसका मतलब क्या इन बातों का। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो आपको मिलेगा आपके सिलेबस के अंदर, वो मिलता है कीटो इनोल चलायोता। सुना है कि नाम, कीटो इनोल। एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म, कीटो इनोल चलावयोता। अब कीटो इनोल क्यों बोला इसको, पहले तो ये समझो, कीटो इनोल चलावयोता। कीटो का मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप। और इनोल, इनोल का मतलब क्या होता है, इनोल का मतलब होता है इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड प्लस ओल, ओल मतलब कौन सा ग्रुप, OH, तो इन प्लस ओल में बदल जाएगा कौन, कीटो ग्रुप, इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, कीटो इनोल टाउटोमेरिज्म। कैसे बदलता है अभी हम समझेंगे। तो कीटो इनोल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपको मिलता है आपके एग्जाम्स के अंदर, कि कीटो ग्रुप बदल जाता है इन और ओल में। क्यों बदलेगा, क्योंकि वहां से एक हाइड्रोजन होगा शिफ्ट और जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे। कैसे जुड़ेगा अभी हम लोग समझेंगे, पर आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि कीटो इनोल किस प्रकार की आइसोमेरिज्म है, तो टाउटोमेरिज्म है। टाउटोमेरिज्म ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी हैं। कैसे, पहले ये लिख लो कि कीटो इनोल लिख लिया क्या, बोलो, ठीक है। एक बालक बोल रहा है कि पेंटेन 3 ओन और पेंटेन 2 ओन पोजीशन और मेटामेरिज्म आइसोमर हैं, ज़्यादा सही कौन सा होगा, पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन आपस में कौन से समावेशी होंगे, मेटामर है या पोजीशन है, मेटामर नहीं है दोनों, पर आपको साफ साफ लाइन लिखाई है कि किसको वरीयता देनी है, मेटामर को। सब चीज़ें कॉपी में पढ़ा रखी है, कॉपी को अच्छे से पढ़ो, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। चलो ओके, अब बात करते हैं कि इसके लिए कंडीशन क्या है। कीटो इनोल समावेता या कीटो इनोल चलायोता दर्शाने के लिए कंडीशन होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मिनिमम या जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड पर न्यूनतम एक क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बात समझ में आ गई, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कहां पर, कार्बोनाइल कंपाउंड पे। क्योंकि आपने बोला कि गति कौन करेगा इसमें, हाइड्रोजन गति करेगा, और हाइड्रोजन इधर से उधर जाएगा तो पहले हाइड्रोजन होगा तभी तो जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे क्योंकि कीटो कन्वर्ट होने वाला है इन और ओल में, तो यहां से कोई ना कोई हाइड्रोजन गति करेगा, और यहां से हाइड्रोजन गति करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये नया वर्ड आ गया। तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कीटोन है, कीटोन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया, और ये अल्फा के अगला वाला बीटा, फिर आगे गामा, इस तरह से चलता रहता है।
याद आया ऐसा कुछ? तो इस पे तो वैसे भी हाइड्रोजन हो नहीं सकता। अरे हो सकता है क्या? ये तो कीटोन है। अगर ये एल्डिहाइड होता तो यहां पर H होता, लेकिन वो अल्फा H नहीं होता, वो तो फंक्शनल ग्रुप का H है। अल्फा H कौन सा H होता है? अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन, और इस कार्बन से जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन होगी वो अल्फा हाइड्रोजन होगी। फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोजन और कार्बन को आपको नहीं काउंट करना है। समझ आ गई क्या बात? ठीक है, तो अभी तो इतनी बात लिखो। ये लिख लिया, अल्फा H होना जरूरी है। लिखा? ठीक है। अब हमारे लिए दिक्कत ये आ गई कि हमने ये लिख दिया कि यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब पहले तो हम लोग ये समझेंगे अल्फा हाइड्रोजन कौन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है। फिर दूसरी बात ये समझेंगे अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हो। तो लिख लो ये कुछ बातें। तो लिखो, एक पॉइंट लिखो। सबसे पहले तो लिखो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से सीधा यानी डायरेक्टली जुड़ा हो। वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हो। वह कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, तो फिर ये भी लिख लो अल्फा हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन को ही बहुत बार एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के ऑब्लिक में एक्टिव सक्रिय हाइड्रोजन भी लिख लो। अल्फा हाइड्रोजन ऑब्लिक एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन। क्या डेफिनेशन होगी? वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ी हो। वह हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ी हो। क्लियर? मतलब क्या? एग्जांपल देखो, मैंने लिख दिया ये CH3CHO। आपको बताने अल्फा हाइड्रोजन है क्या और है तो कितने हैं। मैंने लिख दिया HCHO। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो पहले अल्फा हाइड्रोजन वो होंगे जो अल्फा कार्बन से। पहले अल्फा कार्बन ढूंढो। अल्फा कार्बन कौन होता है? जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप ये है क्या? और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हो गया क्या? और अल्फा से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गई। तो कितनी हो गई? कोई दिक्कत? ठीक है। फिर अल्फा हाइड्रोजन वो जो अल्फा कार्बन से जुड़ी हो। अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप के पास तो कोई कार्बन ही नहीं जुड़ रहा, ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अब जल्दबाजी में ये मत करना कि दो अल्फा हाइड्रोजन, नहीं। ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है। और अल्फा कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां से तो H जुड़ा हुआ है। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई? 9 अल्फा कार्बन। बिल्कुल अच्छे से क्लियर? तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के ये बताएंगे CH3 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 CHO। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जल्दी से बताओ। 0? 9 नहीं होगी क्या? क्यों 9 होगी? हाँ ये हुई ना बात, नालायक। ये फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा? ये क्या हो गया? तो ये अगला वाला कौन सा? तो फिर ये कौन सा? ये भी बीटा ही है, क्योंकि अल्फा से तो बीटा जुड़ेगा। और ये
तो कौन से हाइड्रोजन नो है? बीटा हाइड्रोजन। बीटा से हमको क्या लेना देना, हमको तो किससे मतलब है? बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल अच्छे से। तो कितने हो गए? पहचान लोगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जब तक नहीं दिखेगी ना आपको, वहां पे आप टोटोमर नहीं बना पाओगे। देख लो एग्जांपल फटाफट से। वेरी गुड। देख लिया? तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन बताने हैं। देख लो एक एग्जांपल, एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अब वो तब समझ में आएगी जब दिमाग के अंदर एसीटोन आएगा। और एसीटोन क्या होता है? डाइमिथाइल कीटोन है क्या? ठीक है। तो एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन अगर हम लोग ढूंढना चाहेंगे तो एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बस इतना दिख गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। तो पता लगा लोगे क्या? ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन ये होती है, दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है इसकी एक्टिव हाइड्रोजन की, कि एक्टिव हाइड्रोजन वो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, या यूँ कह सकते हो जो 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ा हो, उसको भी एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो एक नोट ये भी लिख लो, एक नोट ये लिख लो कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तत्व से जुड़ा हाइड्रोजन, 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता वाले तत्व से जुड़ा हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, यानी सक्रिय हाइड्रोजन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक बालक पूछा, सर रीजन क्या है कि हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते? फंक्शनल ग्रुप से ही तो देखा जाएगा कि अल्फा कार्बन कौन सा है, सीधी सी बात है। फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन अगर आप काउंट करोगे तो उसको किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? अल्फा कार्बन देखा जाता है किसी फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं लगाओगे आप वहाँ पे तो अल्फा बीटा कैसे देखोगे? तो इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते। ये मतलब वही वाली बात है कि 40 kg वाला आदमी, ये 40 kg वाला जो आदमी है, ये मोटा है या पतला है? अब आप कहोगे तो सर पतला है, मैं कहूँगा पतला क्यों है, इसके बाजू में तो कौन है 20 वाला, तो ये पतला हुआ है कि मोटा हुआ? मोटा हुआ। अब मैं कहूँगा क्यों मोटा क्यों है यार, इसके बाजू में तो 80 वाला खड़ा है। कोई एवरेज नहीं, ये चीजें होती कंपैरिजन के बेस पे, कि अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो 40 वाला क्या हुआ? मोटा, और इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 40 वाला क्या हो गया? तो वही वाली बात है, अल्फा कार्बन देखा जाता है किसके रेस्पेक्ट में? फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, कि फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा है उसके बाजू वाला क्या हो जाएगा? अल्फा। ये नाम है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इनके कोई रीजन नहीं है, ये साइंटिस्ट के द्वारा मानी गई चीजें हैं कि भाई फंक्शनल ग्रुप के पास वाले को हमको अल्फा बोलना है, ताकि हम लोग समझ सकें ये अल्फा है ये बीटा है। बाकी अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप काउंट कर लोगे तो फिर उसको किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? बात समझ में आ गई? इसलिए ऐसा होता है।
ओके। तो अल्फा आपको हाइड्रोजन देखना आ गया, ठीक है भाई। अब अगली बात हम लोग करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए इधर ढंग से एग्जाम्पल। तो कीटोइनोल की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कीटोन ग्रुप होगा इसमें कहीं ना कहीं। कीटोन बोल दो या फिर एल्डिहाइड बोल दो, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन कौन आते हैं भाई? कीटोन भी आता है क्या और एल्डिहाइड भी आता है क्या? पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि कीटोन में तो दोनों वैलेंसी किससे पूरी होगी? कार्बन से या फिर एल्काइल ग्रुप से, और एल्डिहाइड में एक वैलेंसी ही कार्बन से पूरी होती है, दूसरी वैलेंसी किससे होती है? हाइड्रोजन से होती है। ये डिफरेंस है। तो कीटोइनोल जो चला होता दिखाते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड दिखाते हैं, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, यहां पे मैंने ले लिया क्या? H, यहां ले लिया मैंने क्या? CH3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? CH2H, C डबल बॉन्ड O H, लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 3 4 है ना? कितने? 3 ही है। क्यों? ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप का है। फंक्शनल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो होता है क्योंकि ये तो पूरा ही फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। चलो थोड़ा सा ऐसे इसको, ये तो कौन सा हो गया? फंक्शनल ग्रुप का हो गया। और फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तो इस पे जुड़े हुए कार्बन पे जुड़े हुए होंगे। 1 2 3 होंगे। तो गति कौन करता है इसके अंदर? अल्फा हाइड्रोजन गति करता है। तो अल्फा हाइड्रोजन को गति कराते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि C डबल बॉन्ड हो, आपको पता है इसके ऊपर क्या आएगा जनरली? माइनस, इस पे क्या आता है? प्लस। तो हाइड्रोजन के ऊपर भी जनरली प्लस होता है। ये हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा? इससे जुड़ना चाहेगा। ये देख रहा है कि इस पे माइनस है और मेरे को तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इस पे जाना चाहेगा, ठीक है। अब ये इस पे जाना चाहेगा तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे ना समझो तो, ठीक है। तो ये जब इसके ऊपर जाना चाहेगा तो ये डबल बॉन्ड को मजबूर ये कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ जाना पड़ेगा। रीजन कि जब इससे जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। 2 यहाँ है, कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता। और वैसे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ गई तो वो अनस्टेबल हो गया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और नहीं तो रूल ये होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज स्टेबल होता है। पता है कैसा कुछ रूल पड़ा है कि जितना ज्यादा विद्युतीय तत्व होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो ऐसे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इसको अपनी बॉन्ड की क्या करनी पड़ेगी? शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो शिफ्टिंग करेगा तो कंडीशन क्या नजर आएगी? CH2, ये CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये C, ये सिंगल बॉन्ड तो यहाँ हो गया, ये तो कितना रह गया? सिंगल। ये H किसके साथ आ गया? और ये चीज कर, ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल अच्छे से। तो अब मुझे एक बात का जवाब दो कि यहां पर ये कीटो ग्रुप है क्या? यह क्या बना? इन प्लस ओल, क्या बन गया? इनोल। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? कीटो इनोल टोटोमेरिज। क्लियर? कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को गति करानी है। और ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां उसको नेगेटिव नजर आएगा। हाइड्रोजन को नेगेटिव कहाँ नजर आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन उठाना है, उसको चिपकाना है कहाँ पर? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे चिपकाएंगे तो उसकी वैलेंसी बढ़ेगी, तो वापस की वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, तो डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना दूसरी तरफ।
तो यहां से कीटो से बन गया इन प्लस ओल, कीटो इनोल। क्लियर है? लिख लो। अब चूंकि अपन ने बताया था कि ये कैसे डायनेमिक प्रोसेस है, गति करती है, तो ये दोनों तरफ एरो लगाना कि दोनों तरफ चलती है। बालक पूछा सब ब्यूटेनॉल 2 और 3 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल और 3 ब्यूटेनॉल कौन सा आइसोमर है? कौन सा आइसोमर है? 2 ब्यूटेनॉल और 3 ब्यूटेनॉल कौन सा आइसोमर है? टू ब्यूटेनॉल और 3 ब्यूटेनॉल बनेगा क्या कभी? ये भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। बनाओ 2 ब्यूटेनॉल और 3 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल 3 ब्यूटेनॉल कुछ होता ही नहीं है। ये भी नालायक है, तुम भी नालायक हो, दोनों आंसर दिए जा रहे हो, वो भी पूछे जा रहा है बावड़ों की तरह। 2 ब्यूटेनॉल ही 3 ब्यूटेनॉल है, क्योंकि 3 ब्यूटेनॉल कभी बनता ही नहीं है। 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो 2 ही बन जाएगा। कौन सा आइसोमर है? कोई सा आइसोमर नहीं है। क्या है ये? आइडेंटिकल है। पढ़ते पढ़ते तुम हो नहीं, जबरदस्ती पता नहीं कहीं कहीं से कुछ कुछ पूछते रहते। सब तुम्हारी कॉपी के अंदर, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कॉपी को ढंग से पढ़ लोगे तो मैं एक गारंटी लेके कह रहा हूँ केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉपी ढंग से पढ़ो। एक जना पूछा सर इसके अलावा कौन सी बुक पढ़े? नालायक यही पढ़ ले, बहुत है, सब चीज़ें हैं तुम्हारी कॉपी में। एनसीईआरटी से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। एनसीईआरटी में है क्या इतनी चीज़ें? खोल करके देखना। एनसीईआरटी तो कभी की खत्म हो गई तुम्हारी। इतनी एनसीईआरटी तो मैं इतनी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि पेपर कहीं से ही आ जाए। तुम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री ढूंढ के करोगे पेपर के अंदर, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे पढ़ा रहा हूँ बस वैसे पढ़ो, अपना दिमाग बंद करके। दिमाग तभी खोलना है जब मैं बोलूँ कि क्लास में 1 घंटा बस जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। उसके अलावा कई दिमाग मत चलाओ, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। क्वेश्चन नहीं हो तो फिर मेरे से आके बोलना कि सर देख लो क्वेश्चन नहीं हो रहे, हो ही नहीं सकता। तुम ये क्या लेव स्टैंड क्या, तुम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन कर जाओगे इतना पढ़ने के बाद। तो बस ईमानदारी से जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो। दिक्कत आएगी नहीं आपको, दिक्कत आने से पहले मैं बता दूंगा कि उसका आंसर ये है। फिर भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि ईमानदारी अपनी पूरी रखो पढ़ने के अंदर। जो पढ़ा दिया वो अगले दिन याद होना चाहिए, बस, फिर बाकी कोई झंझट नहीं। बच्चा क्या करता है, जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहा है, सर और क्या पढ़ना है, और कौन से क्वेश्चन, अरे ये तो पढ़ ले, और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉपी में इतने एग्जाम्पल कराए मैंने तुमको, कितनी तो आईयूपीएससी के एग्जाम्पल कराए, कितने सारे टोटोमर मेटामर इनके एग्जाम्पल कराए। तो आपकी कॉपी के अंदर मोर देन सफिशिएंट चीजें। कॉपी को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल अब आप करोगे, कर लोगे। करना क्या है, ट्रिक क्या है इसकी टोटोमेरिज्म की? हाइड्रोजन उठाना है, कहां से? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन उठाना है और उसको किसके साथ चिपकाना है? ऑक्सीजन के साथ चिपकाना है, ठीक है। और वहां से डबल बॉन्ड हटा करके शिफ्ट करना है, और मजबूरी ये करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी ऐसा करने पर। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो देखते हैं, देखा कितने जने इसका बना पाते हैं। CH3COCH3, क्या नाम है भाई इसका? एसीटोन। बना दोगे इसका टोटोमर? चलिए बनाओ फटाफट से। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, टेंशन नहीं मतलब। आपको कुछ भी नहीं आता तो वो भी मैं समझाऊंगा, बस जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो। एक बालक कह रहा वापस कि सर कल एग्जाम दिया था उसमें भी सारे ऐसे कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम टू सेम में आएंगे, टेंशन मत लो।
कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि मैं पढ़ाता वही हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। अपन फालतू कचरा क्यों पढ़े, अपन तो वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आती चीज़ें, जो सिलेबस में है। तो मैं वो सारा पढ़ा ही रहा हूँ, तो जाएगा कहाँ से बाहर से? यहाँ नहीं, मेन एग्ज़ाम में भी मिलेगा आपको। और ये पहली बार नहीं है, 10-11 साल हो गए इस चीज़ को होते हुए। तो आपको मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर 100% चीज़ें, लेकिन बस आप ईमानदारी से पढ़ो। बन गया? कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोजन है, उधर वाला या उधर वाला? कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। ठीक है, किधर से कराएं? नलायको, केमिस्ट्री चल रही, बायोलॉजी नहीं चल रही। इधर देखो बोर्ड पे, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? कहाँ से, कैसे कैसे लिख दूं? हाँ से, बिना देखी यहाँ से। अब तो आ जाएगा बस ये बात कि सर अब तो कैसे ही करो, अब तो हमारे सारी बातें क्लियर है। ये हाइड्रोजन कहाँ चिपका है? ऑक्सीजन पे, और ये डबल बॉन्ड इधर। चलो, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 बन गया। या कीटो इनोल, ये है कीटो, ये है इनोल। मजा आ गया क्या? बस मजा आनी चाहिए जिंदगी में। दो बनेंगे, क्लियर है? चलिए एक नोट लिखिए। जो इनोल बनता है, इनोल की मात्रा कितनी बनेगी ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन की संख्या पे। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा यहाँ हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी उतने प्रकार के यहाँ पे इनोल बनने की। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि इनोल की मात्रा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। कहानी समझ में आई क्या? बिल्कुल सही बात है, लिख लो। लिख लिया? एक और एग्जांपल लिखो, लिखो एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर का नाम पता है क्या? एसिटो एसिटिक एस्टर को बोलते हैं एई, इसी को बोलते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट। ओब्लिक में इसका दूसरा नाम लिखो, इथाइल एसिटो एसिटेट। नाम लिख लिया? ये होता है AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, इथाइल एसिटो एसिटेट, एक ही बात है। AAE बोल दो या EAA बोल दो, एक ही चीज़ है। अच्छा एक बात बालक पूछ रहा है कि सर ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे हैं? कीटोन से बन गया क्या? अल्कोहल बन गया। कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बन गया, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए क्या? इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी कहलाते हैं। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है? टोटोमेरिज्म को, क्योंकि अपने को पता है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मुख्यतः कौन सा था? एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड का कौन सा था? कीटोन था। ठीक है, तो अगर ये
कीटोन या एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है इसमें अल्कोहल में, तो ये पहला आंसर आप दोगे ये टोटोमेरिज में। ये नहीं हो तब आप बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका क्या बनाना है, टोटोमर बनाना है। बना लोगे क्या? पहले तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना पड़ेगा आपको इसके अंदर। बनाओ जरा, तरीका वही है जो आपको बता रखा है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा वाला है? कीटो इनोल पढ़ रहे हो ना, तो कीटो के अराउंड ढूंढोगे। कीटो कौन सा ग्रुप है? यही है क्या? कीटो तो ये रहा, कीटो ये रहा, तो इसके अराउंड वाले जो होंगे वो अल्फा होंगे। तो अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, तो इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, किधर शिफ्ट कराओगे? अब सर इधर भी हो सकता है वैसे तो, और वैसे तो हो इधर भी सकता है, लेकिन कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या? बना के देखो। देखो, पर इसके लिए आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। किसको करें पहले? इसको करके देख लें क्या? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? कैसे लिखूं इसको? ऐसे लिख दूं? ये लो, ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो ये किधर की ओर जाएगा? तेरी ओर। और ये किधर जाएगा? इसकी ओर। तो क्या बन जाएगा ये? CH3, CH3C, यहाँ पे क्या हो गया? OH हो गया क्या? यहाँ डबल बॉन्ड CH हो गया क्या? C डबल बॉन्ड O। एक सेकंड, C डबल बॉन्ड O C2H5। इससे तो ये बन रहा है, इससे तो ये बन रहा है, ठीक है। और अगर इससे लेंगे अपन तो इससे भी लेके देख लेते हैं। इससे डायरेक्ट बना दूं क्या? अगर यहां से एक हाइड्रोजन इस पे गया तो ये CH2 बन गया, और यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड, और यहां OH, यहां बाकी की कहानी। तो ऐसे कैसे? यही कहना चाह रहे हो आप? अरे बोलो। ठीक है सर, बन तो दोनों सकते हैं। हाँ, हेडिंग क्या चल रही है? कीटो इनोल। इनोल किससे बनेगा? कीटो से, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से। और ये कौन सा है? एस्टर नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, पहली बात तो वो डाउट क्लियर हो गया कि सर इधर से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एस्टर ग्रुप है और हमारी बात चल रही है कीटोन और एल्डिहाइड से। ठीक है, वही वाली बात है, अपन लड़की देखने गए इस घर में और अपन चाह रहे हैं कि पड़ोसी घर में रिश्ता हो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चल रही बात कीटो की है और आपकी नजरें किस पे? एस्टर। पड़ोसी पे नजर नहीं डालनी, देखो ठीक है ना, अपनी कीटो इनोल की बात हो रही है, तो एस्टर पे नजर नहीं डालनी आपको। एस्टर अपनी संपत्ति नहीं है, पड़ोसी की है। तो कहने का मुद्दा ये, तो कहानी खत्म हो गई कि यहां से तो कहानी होगी ही नहीं। होगी तो सिर्फ यहां से या यहां से, तो अब यहां से और यहां से होगी, तो मेन कौन सा होगा? ये होगा। उसका कारण ये है कि आपको एक टॉपिक पढ़ोगे आगे, कंजुगेशन या रेजोनेंस। पढ़ा है क्या? और इसे भी मैंने बताया था आपको एरोमेटिसिटी के लिए कि कंजुगेशन होने से रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ती है। और उसके लिए मैंने बताई थी अल्टरनेट पोजीशन होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, कि जैसे डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड, तो वहाँ कंजुगेशन होता है, और कंजुगेशन होता है तो स्टेबिलिटी आती है। तो कहाँ हो सकता है कंजुगेशन? फर्स्ट वाले में, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए हम लोग इसको बनाना प्रीफर नहीं करते। क्लियर है? लिख लो इसको।
लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो जल्दी। बिल्कुल, एक बालक ने सही जवाब दिया। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला मोर करेक्ट होगा। समझ में आ गई क्या? तो लिख देना आप, ड्यू टू क्या? रेजोनेंस, इट इज मोर स्टेबल। इतनी चल जाएगी क्या? स्थायित्व अधिक है किसके कारण? अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण। तो एक लास्ट एग्जांपल करेंगे अब हम लोग, किसका? टोटोमेरिज्म का। करोगे क्या? आंसर आना चाहिए फटाफट गोली की तरह। हटाएं इसको, चलते हैं। देखा किसका आंसर सबसे पहले आता है? चलो बनाओ जरा, देखा इसका। ये कीटो है क्या? कीटो फॉर्म है ये? इनोल बना सकते हैं क्या इसकी? वेरी गुड। बन गया क्या? क्या बना? फिनोल बन गया सभी का? वेरी गुड। तो मुझे बताओ, ये सी डबल बॉन्ड O है क्या? तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, तो अल्फा कार्बन ये है क्या? ये भी है क्या? तो हाइड्रोजन किधर से निकालेंगे? इधर से? हाँ, इधर से निकालेंगे। नालायक क्यों निकालेंगे इधर से? अगर इधर से हाइड्रो निकाल दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यही तो आएगा डबल बॉन्ड। और दो डबल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाते हैं तो चेन जो होती है वो कैसी हो जाती है? अरे दो डबल बॉन्ड एक साथ मतलब sp हाइब्रिडेशन हो गया क्या? नहीं हुआ? हो गया ना? इधर इसको अगर मैं इसको यहां बना देता हूं, अगर आपने इधर से निकाल दिया, इधर से निकाल दिया, यहां पे हाइड्रोजन है क्या ऑलरेडी? पहले बताओ, एक है ना? ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। अब ये सी डबल बॉन्ड O आपने यहाँ किया है। अब आप चाह रहे हो कि भैया मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके यहाँ उड़ा दूँ और ये इधर लिया हूँ, तो ये कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी क्या? ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी, ये तो भग गया यहाँ से, ये तो कहाँ चला गया? इसके ऊपर चला गया। अब ये है आपका कार्बन, है ना? दो डबल बॉन्ड इधर, दो डबल बॉन्ड इधर। इसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो क्या? क्या डबल बॉन्ड में क्या देखना होता है अपने को? ओनली ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये तो पाई हो गए। कितने सिग्मा? दो सिग्मा मतलब sp मतलब लीनियर मतलब रेखीय। तो ये चेन फिर ऐसे कैसे होगी? ये तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी तो चेन टूट जाएगी, रिंग टूट जाएगी। स्टेबल हुआ अनस्टेबल? अनस्टेबल हुआ। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकालेंगे। क्या आ जाती है इससे? अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये तो हो गया कि यहाँ से क्यों नहीं निकाला, ठीक है? तो ये हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वेरी गुड। ये कभी नहीं करना है आपको। तो मैं काट देता हूँ ताकि आप गलत ध्यान नहीं रखोगे। ये क्या है भाई? गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। तो किधर से करेंगे? इधर से करेंगे।
करना उधर से जहाँ पे अपने को ज़्यादा अच्छा लगे, अपने अच्छे लगने से नहीं होता। किसको अच्छा लगना चाहिए? कंपाउंड को अच्छा लगना चाहिए कि हमें स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। तो इधर से निकाला अपन ने हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को कहाँ भगाना है? इसके पास। ये डबल बॉन्ड कहाँ आना है? इसके पास। क्या बना? अरे बोलो, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, और नया वाला कौन सा आ गया? ये। और यहाँ ऊपर क्या आ गया? फिनोल बन गया। क्या? एरोमेटिक हो गया। क्या? मोर स्टेबल हो गया। क्या? तो यही कहानी होगी। क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से? तो कभी ऐसी संभावना है ना, तो ये बना के देखो कि दो में से आपको मेन आंसर कौन सा देना है। ठीक है गुरुजी, H2O में कैसे होगा? क्या कैसे होगा? कल क्वेश्चन आया था। एस हाइब्रिडेशन की नहीं पूछ रहा है? H2O में हाइब्रिडेशन कितना होता है? पढ़ा रखा है आपको? sp2 नहीं होता नालायक, sp3 होता है। H2O sp3 होता है, लेकिन जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है? वी शेप, बेंट। ठीक है, स्टेबिलिटी बतानी है H2O की। H2O की स्टेबिलिटी किससे बतानी है? पूरा क्वेश्चन भेजना क्या है, लिख लिया। ये कहानी समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से? यहाँ हो गई आपके समाप्त क्या? टोटोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बची आपके कौन सी? स्टीरियो। लगाओ हेडिंग स्टीरियो। बिल्कुल आज ही लगाएंगे हम हेडिंग, पढ़ेंगे कल। हाँ, ये बालक इंटेलिजेंट है क्लास में, ये बाकी सब ना लाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता। टोटोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ गई ना? बिल्कुल, बोलोगे तो नहीं किसे? ओके, चलो बाकी बातें कब पढ़ेंगे? कल। तब तक के लिए गुड बाय। केमिस्ट्री समझ में आ रही है अच्छे से? याद हो रही है? ओके।